आज ज़रा बात करते हैं बच्चों में एतमाद के हवाले से, यानी कॉन्फिडेंस यकीनन आपकी एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। आपकी इस एबिलिटी को बढ़ाती है कि खुदा न खासा अगर ज़िंदगी में सेटबैक्स हों, चैलेंजेस हों, तब भी आपको अपने ऊपर एतमाद हो, आप अपनी काबिलियत पे भरोसा कर सकते हैं, आप खुदा पे भरोसा कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसकी बुनियाद कैसे रखी जाए? कई लोगों का ख़्याल होता है कि एक बच्चे को अगर आप तालीम देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी ग़िज़ा देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को, घरानों को अगर आप नोटिस करें, हैविंग द बेस्ट ऑफ़ एवरीथिंग, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे में एतमाद की कमी होती है। आप उसको सोशल इंटरेक्शंस में अगर देखते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप के पीछे छुप रहे होते हैं, माँ बाप को प्रोब करना पड़ रहा होता है, जाओ बेटा हम प्लेग्राउंड में आए हैं, तुम जाओ जाके खेलो। तो किस तरह आप इस बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं एंड व्हाट आर सम ऑफ द लर्निंग्स? अच्छा, कभी कभार ऐसा करना, बच्चे का झींपना, आगे ना आना, किसी और मेजर इशू की तरफ भी इशारा कर सकता है। ये भी हो सकता है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ हो जिसका वो इजहार ना कर पा रहा हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसको बारे में ना हो। तो इन चीज़ों में तफरीक करना भी ज़रूरी है। लेकिन बतौर वालिदैन आप कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग टू मच प्रेशर, आइए ये जानते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। यू नो दैट ही इज़ अ पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इतने बच्चों से डील करने के बाद यकीनन ही विल हैव सम ग्रेट एडवाइस फॉर द पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब, बताइए कि बच्चों में एतमाद, यानी कई दफ़ा आई एम श्योर कि आपके पास हर तरह का बच्चा आता होगा, वो जो आपसे घबराता नहीं है डॉक्टर से, और वो जो बेचारा क्लिनिक के दरवाजे को ही देख के रोना शुरू कर देता है कि भाई आज इंजेक्शन लगने वाला है। क्या फ़र्क देखते हैं? और जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं उनके साथ जो पेरेंट्स का रवैया है उसमें क्या मुनफरिद है? बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल के ज़माने का तो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि दो किस्म के पेरेंट्स होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और जो एक बच्चों को बिल्कुल अपने पंजों के अंदर रखते हैं, और दूसरे एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को मारने की कोशिश करते हैं। मतलब कि घर के अंदर लाशऊरी तौर पे कर रहे होंगे। हाँ, तो ये दो किस्म के पेरेंट्स होते हैं। एक तो ये है कि इन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा, एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की कोशिश नहीं करवाते कि अगर कुछ नया कर लें, कुछ नया करें। अप्रिशिएशन, बहुत सारे लोग तो 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो मैंने देखा है जो एक्सपेरिमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस करने ही नहीं देते, अगर करने देते हैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ पेरेंट्स या आजकल के स्कूल या आजकल के जो लोग, पहले एक ज़माने में गोल सेटिंग्स बहुत होती थी। क्लास 6-7 से आपका गोल डिज़ाइन होता था कि यार मुझे ये करना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँच जाना है मुझे। दीज डेज़ स्कूल या एजुकेशन का माहौल ऐसा हो गया कि गोल सेटिंग्स करने नहीं देते हैं। दूसरे गोल सेटिंग्स, एक तो एजुकेशन वाइज है, एक गोल सेटिंग है आपके दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसे अगर घर के काम हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे एक चीज़ रिपेयर करनी है तो मैं वो रिपेयर नहीं कर सकता। पहले एक ज़माने में आप देखें बच्चे हर चीज़ रिपेयर कर लेते थे, क्योंकि उनको वो गोल सेटिंग की जाती थी कि यार ये करना है तुम्हें। अगर किसी से बार्गेनिंग करनी है तो एक बार्गेनिंग करानी है, आगे उसके आगे सेट करना है, यार तुम खड़े रहो। आजकल के पेरेंट्स वो पीछे पीछे रखते हैं, नहीं यार बच्चों को आगे नहीं रखना, बच्चों को आगे नहीं रखना। एक तो गोल्स उसकी सेट नहीं होती। फिर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स है वो बहुत कम है। अप्रिशिएशन, मतलब बहुत सारी चीज़ों में अप्रिशिएशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम, पेरेंट्स की अगर साइड से मुश्किल को समझने की कोशिश करें तो एक बच्चा है, छोटा है, यकीनन आपको पता है कि वो मासूम है। हर पेरेंट्स को तो लगता है ना कि हमारा बच्चा बहुत मासूम है, इसको दुनिया से बचा के भी रखना है। वो कौन सी एज है जिसमें आप कहेंगे कि ज़्यादा लीवे देना चाहिए? जैसा भी आपने दुकानदारी का या बार्गेनिंग का जिक्र किया, कौन सी एज में बच्चे को आप ये चीज़ें खुद करने दें? बिल्कुल छोटी उम्र से, या आप कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अब प्री एडोलेसेंट अगर हो गया है अब तो करना ही चाहिए? प्री एडोलेसेंस एज पे इट्स अ परफेक्ट एज कि आप उसको हर जगह भेजें टू डील विथ एवरी काइंड ऑफ पर्सन। चाहे मैं नहीं कहता कि लड़का हो लड़की हो तब भी इसको आप मार्केट में मतलब अपने साथ रखें, बट
इसको पीपल फेसिंग बनाएं, पीपल फेसिंग बनाएं कि वो लोग जाके, कुछ लोगों का आपने देखा होगा, आप जैसे आप हैं, आप हर जगह जाके खड़ी होती हैं, वेरी कॉन्फिडेंटली खड़ी होती हैं, आंखों में आंखें देखे, यू आर वेरी इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मैनी वुमेन्स। लेकिन कुछ औरतें आपने देखी होंगी, कुछ लड़के देखे होंगे कि जहाँ स्टेज पे गए, जहाँ मैनेजमेंट पे खड़े हुए, उन्होंने वहीं जो है वहाँ से स्टार्ट, वो वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप क्लास 6 में होते हैं, 4 में होते हैं, 7 में होते हैं, 10 में होते हैं, जब आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल सिखाया जाता है, जहाँ आपके पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें मेरे ख्याल में छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। आपने कहा तो मुझे याद आया कि जैसे पब्लिक फेसिंग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मॉल में ले जाके छोड़ दें या उससे कहें कि तुम अब ऐसा करो, इस हफ्ते की ग्रोसरी लेके आओ। लेकिन सिंपल थिंग्स, अगर आपके घर में हेल्प मौजूद है, अगर आपके घर में चौकीदार है या बेल बजा के कोई दूध वाला दूध लेकर आ रहा है, तो आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दें, पीछे एक स्टेप बैक लें, उसको एक मैसेज दें कि भाई तुमने ये बात कहनी है या ये काम करवाना है। उसको ऑब्जर्व करते रहें और उसको पहले उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का, अगर आपने बच्चे से पानी भी मांगा है तो डोंट ब्रेक इट डाउन कि बेटा तुम वहाँ से जाके ग्लास लो, फलाने फ्रिज में जाके जग निकालो, लेट हिम और हर डू इट। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस जब वो खुद लेगा। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि एक ही घर, सेम पेरेंट्स, वही घर का माहौल, आप अक्सर देखें बहन भाइयों में कॉन्फिडेंस बहुत अलग अलग नौइयत का होता है। उसमें आपने यूजुअली क्या नोटिस किया है कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो सबसे कॉन्फिडेंट होता है, मंझला बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, या सबसे छोटा बच्चा? सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा। और इसकी क्या वजह है? इसलिए कि वो थोड़ा सा सर्वाइवल मोड में थोड़ा होता है, सा सर्वाइवल मोड पे होता है और निगलेक्टेड मोड पे ज़्यादा होता है। ओके। वो माँ बाप भी, माँ वहाँ परेशान है, अब्बा कहीं और परेशान है, तो वो जो है वो अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा बच्चे, रिस्क टेकिंग मटीरियल उस पर ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे बताएं, जो सबसे बड़े बच्चे हैं और मंझले बच्चे हैं, अभी आपकी इस बात पे बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे। वो कहेंगे भाई हमारे घर में तो सबसे लाडला वो है, इसको तो 7 खून माफ़ है, ये तो सबसे प्यारा है, क्योंकि हम पे तो सारी सख्ती हुआ करती थी, छोटे वाले पे तो सख्ती भी नहीं है। तो सख्ती का और कॉन्फिडेंस का फिर आपस में क्या ताल्लुक है? आपने देखा है फर्स्ट वाले बच्चे पे सख्ती बहुत कम होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतने सारे, मैं खुद फर्स्ट बॉर्न हूँ, बहुत सख्ती होती है भाई। ऐसा नहीं होता। पेरेंटिंग इश्यूज में मैंने देखा है कि दादा दादी, चाचा, ताया, मतलब वो इतना पैम्पर करके रखते हैं कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें थोड़ा सा ख़राब होता है, मैंने देखा है। हाँ। देखिए, मे बी यू आर द मैंने कहा ना एक्सेप्शनल वन, आप एक इंस्पिरेशन भी हैं बहुत सारे लोगों की, और एक इंसान के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी हुई भी होती है। एक होता है बच्चा बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं अगर उसमें एजुकेशन का भी ताल्लुक नहीं होता, उसमें कुछ ही चीज़ का ताल्लुक नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें खुद अल्लाह ताला ने मटीरियल मैं आपको एक उसमें एलिमेंट ज़रूर बोलूँगी कि आई कम फ्रॉम ऑल गर्ल्स हाउस होल्ड, यानी मैं हूँ और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। और हम, आप इमेजिन करें कि 90s में भी हमारे ख़ानदानों में, मोहल्लों में फिर भी वही बात होती थी। मुझे याद है बिगिंग फर्स्ट बॉर्न, मुझसे कोई पूछा था बेटा आपके कितने बहन भाई हैं, मैं कहूँ 2 बहनें हैं, तो कोई ना कोई ये सवाल ज़रूर, अच्छा भाई कोई नहीं है? तो आई थिंक दैट बिकेम द फाउंडेशन, बिकॉज हमारी अम्मी ने, हमारे पेरेंट्स ने लड़का और लड़की में फिर फ़र्क नहीं किया। हमें कभी ये नहीं कहा कि फ़लानी चीज़ लड़कियाँ नहीं कर सकती, बल्कि मुझे याद है अम्मी भी मेरे ख्याल में मेरे नाना के साथ इसी तरह माई मुंडा थी कि घर का प्लग बल्ब चीज़ें सही कर लेना। और क्योंकि हमारे घर में कोई भाई नहीं था तो अम्मी ने यही चीज़ें फिर हमें भी सिखाई। तो ये आपकी फाउंडेशन यकीनन बनती है। यही मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना, दिस इज़ अ फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। गोल्ड आप उसके लिए गोल सेट करते हैं, उसके लिए एक अप्रिसिएशन सेट करते हैं कि यार ये ज़रा आज ज़रा रिपेयर तो कर देना, ज़रा इसको ये चीज़ को सही तो रख देना, इसकी अलमारी को सेट तो कर देना। मतलब इसको डिपेंडेंसी कहते हैं। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आता है, जिम्मेदारी डालते हैं, रिस्क टेकिंग मटीरियल डालते हैं। अच्छा, रिस्क टेकिंग क्या होता है? अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा कहीं जा रहा है, अगर फ़र्ज़ करें एक छोटा बच्चा है 2 साल का, अगर इसको आप हर चीज़ में ना बोल देंगे तो वो उसको रिस्क कभी लेगा ही नहीं। अगर वही बच्चा 8 साल का हुआ, फिर आपने रिस्क के लिए कह दिया कि नहीं यार स्पोर्ट्स नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, कहीं इधर नहीं जाना, बड़ा हो गया, उसको कहा कि यार बाइक नहीं चलानी, अच्छा वहीं पे वो रुक गया, वहीं आपने इसके डेवलपमेंट को रोक दिया, गाड़ी नहीं चलानी, डेवलपमेंट को रोक दिया। इम्पॉर्टेंट सवाल बिफोर वी क्लोज दिस सेगमेंट, कई दफ़ा हम जाने अनजाने बच्चे को इतना डांट देते हैं उसकी गलती पे, जो उससे गलती है, इंसान है, हो सकती है, हो सकता है बड़ी गलती भी की हो, कि उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। आपकी एडवाइस टू पेरेंट्स जब बच्चा गलती करे? देखें, गलती करता है, उसकी मिस्टेक्स को जस्टिफाई करें, ठीक है, उसको देखेंगे इसकी मिस्टेक्स कैसी है। अगर उस मिस्टेक को जस्टिफाई करके देखें, उसको समझाएं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हर जगह समझाएं। कभी भी
हमेशा अगर कोई भी एक गलती है, अगर फर्ज करें एक लड़का है, एक लड़की को पसंद कर लिया, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट देखें, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। एक लड़की ने लड़का पसंद कर लिया है या कोई मेडिकल फील्ड, तो आप बड़े हो गए ना, बच्चों की बात करें, बच्चा है उससे ग्लास टूट गया, अब बताइए। अब इसको देखिए, उसके लिए आप उसको नेगेटिव में हर वक्त नेगेटिव नहीं सोच सकते। इसको ये समझाना है कि देखो ये अच्छी चीज़ नहीं थी, दैट इज़ रॉन्ग, यानी मतलब आप इसको अप्रिशिएशन वे में इसको नेगेटिवली माइनस में लेके। अच्छा, लोग कभी कभी ना कभी इतने तल्ख जुमले बच्चों से बोल जाते हैं कि अगर आपके बच्चे से ग्लास टूट गया, आप उसको कहें तुम्हारे हाथों में छेद हैं क्या, तुमने जानबूझ के तोड़ा होगा। दिस इज़ नॉट, ये ना जैसे आपसे गलती हो सकती है, बच्चे को थोड़ा सा लीवे दें, बेशक उसकी गलती पे आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, राइट। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पे बच्चों में ये एतमाद होना चाहिए कि हमसे अगर कोई गलती हो भी गई तो हमारे बेस्ट कॉन्फिडेंस, हमारी बेस्ट सपोर्ट हमारे पेरेंट्स के रूप में हमारे पीछे है। जिस बच्चे के पास ये कॉन्फिडेंस होगा वो ज़िंदगी में यकीनन कामयाब होता है।